अगला सवाल है 10 संख्याओं का औसत 40 प्राप्त किया गया। बाद में ज्ञात हुआ कि किसी एक संख्या को 80 के स्थान पर 90 पढ़ लिया गया, तो बताएं कि सही औसत क्या होगा। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला क्रिया जैसे है वैसे ही करना है। आपको लिखना है औसत बराबर क्या 10 और 40 का 10 गुने 40 बराबर 400। अब कहता है कि 80 के स्थान पर 90, यानी 80 था और वहां पर आपको 90 पढ़ा गया थी दोनों के बीच, यानी 90 में से 80 जाएगा, अंतर हो गया 10 का। तो हम 400 जो निकला है 400 में से हम 10 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 390। अब क्या कहता है कि 10 संख्याओं का औसत, तो 10 से इसमें हम भाग दे देंगे, शून्य से शून्य कट गया, आपका आंसर कितना आ गया 39। अगला क्वेश्चन है 20 संख्याओं का औसत 35 प्राप्त किया गया। बाद में ज्ञात हुआ कि किसी संख्या को 80 के स्थान पर 70 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या होगा। देखिए इससे पहला जो सवाल था उसमें 80 के स्थान पर 90 पढ़ लिए थे, उसमें हम घटाए थे और यहाँ 80 के स्थान पर 70 पढ़ लिए, इसलिए इसमें हम जोड़ देंगे। बिल्कुल वैसा ही सवाल बनेगा। औसत बराबर क्या लिखेंगे हम 20 गुने 35, 35 दूनी 70। अभी दोनों के बीच का अंतर 10 है तो प्लस 10 कर देंगे, इसको हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 710। अब 20 संख्याओं का औसत क्योंकि ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 710 बट्टे 20, शून्य शून्य कट जाएगा। अब इसको हम भाग देंगे तो 35 दूनी 70, 35.5 दूनी 10, 5, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट के एक बल्लेबाज का 9वीं पारी तक का कुछ औसत रन संख्या है, उसमें 10वीं पारी में 70 रन बनाया और इस प्रकार उसका औसत 4 रन अधिक हो जाता है, यानी 4 रन अधिक हो गया। तो बताएं कि अंतिम पारी में खेलने के बाद उसकी औसत रन क्या थी। हमको यहाँ कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है कि 9वीं पारी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे औसत बराबर माना कि लिखिए माना कि 9वीं पाली बराबर एक्स रन। मान लीजिए 9वीं पाली में हमको एक्स रन बनता है और 10वीं पाली में 70 रन बनता है। 10वीं पाली में 70 रन बनता है, 9वीं पाली में एक्स रन बना और 10वीं पाली में 70 रन बना। करिए तो हम लिखेंगे 9x प्लस 70 बट्टे औसत दिया हुआ है 10, 10वीं पाली तो हम 10 लिख दिए और बराबर इसमें कहता है 4 रन अधिक हो जाता है x प्लस 4। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बट्टे 1 कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो हो जाएगा 10x प्लस 10 चौका 40 बराबर 9x प्लस 70। इसको इधर ले आएंगे तो 10x माइनस 9x बराबर 70 माइनस 40, फिर ये हो जाएगा x 10 में से 9 गया, एक बचा, एक छुपा हुआ रहता, x बराबर 30। अब ये जो हमको निकला ये 9वीं पाली, चूंकि x जो हम माने थे वो 9वीं पाली का माने थे, x का वैल्यू हमको कितना निकल गया 30। अब इसमें कहता 4 रन तो हम यहाँ लिखेंगे 10वीं पाली में क्या 4 रन जुट जाएगा तो हम लिखेंगे x का मान 30 निकला है तो 30 प्लस 4 यानी 34 वर्ष। आपका ये जो कहता है अंतिम पाली में खेलने की उसकी औसत आयु रन क्या थी, उसकी अंतिम औसत आयु रन की संख्या 34 वर्ष हो जाएगा। अगला सवाल है एक गेंदबाज का औसत 12.4 था, उसने 26 रन और देकर 5 नया विकेट लिया और इस प्रकार उसका औसत 0.4 कम हो गया, तो बताएं कि अंतिम मैच खेलने से पहले तक कितना विकेट ले चुका था। क्योंकि यहाँ हमको विकेट की संख्या मालूम नहीं है इसलिए हम लिखेंगे माना कि
माना कि विकेटों की संख्या बराबर x। अब यहां दिया हुआ है औसत कितना 12.4, तो हम लिखेंगे 12.4 x प्लस इसमें 26 रन जुट जाएगा 26 और बट्टे यहाँ 5 रन ले लिया है x प्लस 5 और यहाँ कह रहा है इतना था तो 12.4 माइनस कम हो गया 0.4। अब इसका हम क्रिया कर देंगे तो क्रिया करेंगे ये हो जाएगा 12.4x प्लस 26 बट्टे x प्लस 5 बराबर ही घट जाएगा 12 हो जाएगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ये हो जाएगा 12.4x प्लस 26 बराबर 12x प्लस 12×5 = 60 या अब इसको हम इधर ले आएंगे तो 12.4x माइनस 12x इक्वल टू 60 माइनस 26 या फिर इसको हम घटा देंगे तो 0.4x बराबर घटाएंगे 10 में से 4 और 5 5 से 3 34। अब यहाँ हम लिख सकते हैं या x बराबर चूंकि दशमलव हम उड़ा देंगे तो हो जाएगा 34/4 गुने 10 17 दूनी 34 2 दूनी 4 5 दूनी 10 इसलिए x बराबर 17×5 = 85। यानी वह क्या पूछ रहा है यहाँ अंतिम मैच खेलने से पहले तक कितना विकेट ले चुका था तो हमको x माने थे विकेटों की संख्या ये 85 विकेट ले चुका था। अगला सवाल है एक कक्षा के छात्रों का औसत भार 38 किलो यानी उस वर्ग में जितना छात्र है उसका कुल वजन जो है वो 38 किलो है जिसमें लड़कों का औसत भार 42 किलो और जबकि लड़कियों का औसत भार 33 किलो है। यदि लड़कों की संख्या 25 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें या क्या होगा। तो हमको लड़कियों की संख्या तो यहाँ मालूम नहीं है इसलिए हम लिखेंगे माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x लड़कियों की संख्या बराबर x हम x मान लिए। अब यहाँ पर दिया क्या हुआ है दिया हुआ है 25 लड़कों का औसत 42 किलो तो 25 गुने 42 प्लस 25 गुने 42 प्लस अब लड़कियों को हम x माने हैं तो x गुने 33 बराबर यहाँ पर कुल औसत कितना दिया हुआ है 38 और लड़कों का भार 25 लड़कों की संख्या 25 और लड़कियों की संख्या x। अब इसको हमको कुछ नहीं करना है इसको गुना करेंगे तब 25 दूनी 50 और 25 चौके 100 1050 प्लस 33x बराबर 25 को इसको गुना करेंगे तो 950 प्लस 38x। अब कुछ नहीं करना है हमको इसको इधर इसको उधर कर देना है तो लिखेंगे 1050 माइनस 950 बराबर 38x माइनस 33x या इसमें से इसको घटा लेंगे 100 बराबर 5x इससे हम काट देंगे 20 5 100 इसलिए x बराबर 20। हमको लड़कियों की संख्या पूछ रहा है लड़की की संख्या कितना हो गया 20 यही आपका आंसर हो। अगला सवाल है एक परीक्षा में 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है तो बताएं कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या है। देखिए ये सवाल जो आपको बनेगा ये कुछ टेक्निकल हैंड से बनेगा टिप पर बनेगा इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है लिखना है उत्तीर्ण और इधर लिख देना है अनुत्तीर्ण। अब उत्तीर्ण होने वाला का प्राप्तांक कितना है 39 और अनुत्तीर्ण होने वाले का प्राप्तांक है 15
अब इसको हमको इधर कर देना है, इसको इधर कर देना है। अब कुल औसत जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। अब इसको हम 39 में से 35 को घटाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, और 15 35 में से 15 को घटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20, ये 5 आ गया। यानी दोनों का अनुपात 5 अनुपात, अब उत्तीर्ण और उत्तीर्ण इसका अनुपात आपका आ गया 5:1। अब हमको कुछ नहीं करना है, 5 जो है ये हम 5 लिखेंगे, और दोनों का औसत कितना 5 + 1, और गुने कितना कुल दिया हुआ है 120, तो 120 लिखेंगे। फिर हम इसको लिखेंगे 5/5 × 6 गुने 120, 6 दूनी 12, और इसको हम गुना कर देंगे 5 × 20 = 100। आपका उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या हो गया 100।